काम करने के बाद भी पैसा नहीं दिया। सुसाइड नोट उसने लिख लिया था 17 तारीख को। मुक्ता राव एसडीएम ने क्या उसके ऊपर करा है, कितना उसके ऊपर टॉर्चर करा है, भगवान जाने। वो तो या मुक्ता राव जानती है या मरने वाला जानता है। 11:15 बजे मेरे छोटे बेटे का फोन आया, बोलो पापा भैया कूद गए छत पे से, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। मेरे बेटे से बोला पैसा निकलता ही नहीं। उसको 18 तारीख को इतना टॉर्चर करा, इतना टॉर्चर करा। मरने के बाद भी वो वीडियो बना रही है वहाँ पर। लाश के ऊपर रोटी सेकने वाली महिला है। उन्होंने ये भी बोला, बोले एक तो गया, बोले दूसरे की तैयारी कर लो। नहीं बोले हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लो। मैंने FIR वापस नहीं ली है और न कभी मैं लूंगा। अगर पुलिस मदद नहीं करी तो मैं भी वैसे ही आत्महत्या कर लूंगा। मेरी सरकार से यही मांग है कि हमको इंसाफ मिले और भरत की आत्मा को शांति मिले और मुक्ता राव SDM को सजा हो और उसको पद से बर्खास्त किया जाए। नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। इस वक्त हम आए हुए हैं मशहूर आर्किटेक्ट भारत कुमार सैनी के घर पर, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में सुसाइड कर लिया। सुसाइड के जो कारण थे, RAS अधिकारी मुक्ता राव हैं, उन्होंने जो है पैसे के लेन देन की बात हुई थी। उन्हीं के पिताजी हैं। आखिर क्या मामला है, पूरी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या मामला है? काम करने के बाद भी पैसा नहीं दिया और जो एग्रीमेंट था 1200 रुपये स्क्वायर फीट का काम करवाया उन्होंने, 2200 रुपये वाला स्क्वायर फीट का काम। तो ये उस आधार पे बनता है 60 लाख रुपया। और उस पैसा मांगने के लिए वो बोलो मैं पैसा पूरा काम करोगे तो दूंगे। उसने आपकी पत्नी के जेवर गिरवी रख के, कैसे उधार ले ला के, कैसे भी कर करा के उसने करके उसका 12 तारीख को उसका काम फिनिश कर दिया। 14 तारीख का उसका मुहूर्त था। 15 तारीख को गया तो उसने मुक्ता राव SDM ने बोले आज मेरे मेहमान बैठे हैं। 16 को भी मेहमान थे। 17 को गया तो 17 को उसको बोला तेरा पैसा ही नहीं निकलता, तू बार बार क्यों आता है, पैसा ही नहीं निकलता, तू बार बार क्यों आता है। तो वो बस कुछ नहीं बोला। वो वापस नीचे आया। उसने घर आके कहाँ करा, उसने हमारे यहाँ नहीं आया पूरे दिन। वो दिन में कहाँ रिया, वहाँ भी नहीं था। वो कहाँ रिया, उसने सुसाइड नोट कहाँ लिखा, कहाँ नहीं लिखा, मुझे कोई जानकारी नहीं है। 18 तारीख को वहाँ ये जब वो वहाँ गए थे, उनके पास पैसे लेन देन के मामले में जब जा रहे थे, जो मुक्ता राव जी हैं उनके यहाँ घर पर जा रहे थे, तो उन्होंने मतलब आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ? यहाँ से बोल के गया था। बोले मैं वो तो रोज ही साइड पे जाता है, उसी सोसाइटी में उसी बंगले के ऊपर जा रहा है। बता रहा कि पैसे के लिए रोज जाता है। हमको मालूम था वो कि उसे पैसे फाइनल हो गए, साइड पैसे के लिए तो जा ही रही है। तो 18 तारीख को फिर वो गया है। सुसाइड नोट उसने लिख लिया था 17 तारीख को ही। तो 18 को वो गया है यहाँ से, तो 9 बजे ही निकला है। वहाँ जाके उनसे बातचीत करी होगी। उसके ऊपर मुक्ता राव SDM ने क्या उसके ऊपर करा है, कितना उसके ऊपर टॉर्चर करा है, भगवान जाने। वो तो या मुक्ता राव जानती है या मरने वाला जानता है। 11:15 बजे मेरे छोटे बेटे का फोन आया, बोलो पापा भैया कूद गए छत पे से, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो जो मामला है, मुक्ता राव जो है SDM, उन्होंने कहा कि हमने तो पैसे दे दिए और आपने जो पैसे निकलते ही नहीं मेरे पास में। मेरे बेटे से बोला पैसा निकलता ही नहीं। उसको 18 तारीख को इतना टॉर्चर करा, इतना टॉर्चर करा। अब वो कूदा है कि यह क्या करा है क्या नहीं करा है। हम तो थे नहीं वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो कूदा है। उसके बाद में नीचे जाके वीडियो बना रही है। अमित भैया ये घर पे झगड़ा करके आए हैं कि बीबी से झगड़ा करा के पापा में, मरने के बाद भी वो वीडियो बना रही है वहाँ पर। ये कितनी अच्छी महिला है ये, इसको मैं तो बुरी नहीं बताऊंगा, बहुत अच्छी महिला है ये। लाश के ऊपर रोटी सेकने वाली महिला है ये। कितनी अच्छी अधिकारी है जो न्याय करने के लिए बैठी है, खुद ही अन्याय कर रही है। ये तो आपको खुद को सोचना है कितनी अन्याय करा मेरे साथ में। मुक्ता राव का कहना है कि हमने पैसे दे दिए और आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं दिए। कौन से पैसे? जो बता रहे हैं मुक्ता राव की 40 लाख रुपए जो हैं। हाँ, 40 लाख रुपए मरने के बाद में दिया है। वो भी ये बोल के दिया है कि आपका जो मेहनतनामा है वो मैं दे रही हूँ। ये वो नहीं आई। उसके कोई 2 4 5 आदमी आए थे। अच्छा। वो मेरे समाज वाले भी यहाँ पर 10 20 50 60 लोग बैठे थे। उनसे चर्चा कर करा के, वो बातचीत कर करा के 5 बजे 19 तारीख को 5 बजे सुबह इन्होंने चर्चा करी है।
चर्चा करने के पास मेरे को ही बता, मेरे पास चश्मा भी नहीं था, चश्मे बिना मैं कोई पढ़ नहीं सकता, और हम अंधेरे में बैठे थे वो मोर्चरी के पास में, तो मैं समझ नहीं पाया क्या है। तो मेरे से ये बोल के गए, नहीं बोले और कोई साइन नहीं करा रहे हैं, जो बोले ये आपको पैसा दे रहे हैं 40 लाख रुपए मेहनतनामा, उसकी रिसिप्ट के ऊपर साइन करवा रहे हैं, ताकि आपको कोई ये नहीं बोल सके, पलटी नहीं मार सको कि पैसा नहीं दिया, रिसिप्ट के ऊपर भी साइन करवा रहे हैं। बाकी मैंने केस वापस नहीं लिया है, और मैं केस कभी लूँगा भी नहीं आप वापस से, और मैंने कोई समझौता नहीं किया है। ये समझौते के नाम से इन्होंने क्या 420 करी है, वो लिखने वाले नहीं या पढ़ने वाले नहीं, वो जो इनके आए थे उन्होंने क्या जालसाजी करी है, इसमें सब उनसे उनकी भी जांच होना चाहिए। तो आपने जो है केस वापस नहीं लिया, लेकिन मैंने- उनका कहना है कि मैंने केस वापस नहीं लिया है, नहीं मैं वापस लूँगा। अच्छा, जो आपके बेटे का जो बकाया पैसा था, उनका जो काम था, आप बता रहे हैं कि 60 लाख रुपए के समथिंग कुछ काम था। पूरा काम 60 लाख का है। अब 1200 रुपये स्क्वायर फीट से उन्होंने काम का वो था एग्रीमेंट, और उन्होंने 2200 का कराया, तो 2200 वाले का और उसका माले करके 60 लाख बैठता है। 1000 रुपये उसमें 1200 में और जोड़ दो, तो ये 60 लाख रुपए का बैठता है, और उसने दिए 21 लाख रुपए, तो बाकी पैसा कितना निकलता है हमारा? 39 लाख रुपए। 39,60,000 रुपये हमारा निकलता है। तो हमको तो वही दिया इसने, मैंने दिया है। अगर ये राजीनामा हम करते तो हम तो करोड़ रुपए, 2 करोड़ 5 करोड़ मांगते। हमारे पैसे से हम समझौता कैसे कर सकते हैं? हम इतना क्या है जो हमें उनसे वो केस उठाएंगे? हाँ, इतना ज़रूर है कि वहाँ भी उन्होंने मेरे पे प्रेशर बना रखा था। उनका 1-2 आदमी मेरे को बोले हमसे आपसे बात करना है, मेरे को लेके गए उधर। उन्होंने ये भी बोला, बोले एक तो गया, बोले दूसरे की तैयारी कर लो, नहीं बोले हम जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लो। तो साहब मैं वहाँ डर गया था। तो आपने जो है डर की वजह से या फिर उनके कहने के बावजूद जो बताया जा रहा है कि 40 लाख रुपए जो है उन्होंने दे दिया, हाँ, लेकिन दिए। वो आपका जो पैसा था वही उन्होंने वापस दिया। 40 लाख दिए जो, लेकिन हमारा मेहनत का पैसा था वही दिया है। और इसमें से अगर ये 10 लाख पहले दे देती तो मेरा बेटा ही नहीं मरता। इसकी तो साफ मना कर दिया था कि मेरे पैसे मांगता ही नहीं है भरत, तो मेरे पैसे मांगता ही नहीं है। अगर ये पैसा देती तो 14 तारीख का मुहूर्त हो गया था, 15 को इनको ही साफ करना चाहिए था, जब तो ये ईमानदार महिला होती है। इसने 16 कर दिया, 17 कर दिया, 18 को मरने के बाद में पैसा दे रही है, तो इसकी नीयत में खोट है। तो अभी जो है आपने एफआईआर वापस नहीं ली है। मैंने एफआईआर वापस नहीं ली है, और न कभी मैं लूँगा। अगर पुलिस मदद नहीं करी तो मैं भी वैसे ही आत्महत्या कर लूँगा। अब जैसे अभी प्रशासन के कोई अधिकारी आपसे मिलने आए? प्रशासन के अधिकारी ने विनायका थाने का वहाँ का जो एचएसओ है वो आया था बयान लेने के लिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोले हम जांच करेंगे, और बोले केस वापस नहीं होता है। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन वगैरह यहाँ आपसे कोई मिलने आए? भागचंद टाकड़ा जी आए थे, बूंदी के विधायक, और कल बाल मुकुंद जी आएंगे, और कल हो सके किरोड़ीलाल मीणा भी आ जाएं। अब आप आगे क्या चाहते हैं? कल हमें हो सके मुख्यमंत्री से मिलेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और हो सके हम कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे, एसपी साहब से भी मिलेंगे। उनको भी आवेदन देंगे, आगे क्या होता है भगवान जाने। अच्छा, उनके जो परिवार में है, पत्नी के अलावा बच्चे बच्ची जो है कितने? उसकी पत्नी है, हम उसके बूढ़े माँ बाप हैं, हम इसी के पास रहते थे। मेरा बेटा एक इंदौर रहता है, एक यहाँ रहता है, तो 2-1 साल से वो भी इसी के पास काम कर रहा था। इंदौर में उसके बच्चे रहते थे, महीने भी 2 महीने से वो जाता था उनसे खर्चा पानी देने के लिए। छोटा बेटा भी उनके पास ही रहता था। वो ऊपर से गिरा तो मेरे को फ़ोन मेरे छोटे बेटे ने ही लगाया था, बोले पापा भैया गए, भैया छत से कूद गए। हम बक के गए अस्पताल में, बालाजी अस्पताल में देखा तो मैंने उसका चेहरा देखा तो वो ख़त्म हो गया था, उसका चेहरा पूरा फट गया था। उसके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा 13 साल का है, छोटा बच्चा 7 साल का है। हम 2 बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी उम्र है 66 साल। अब हम कैसे जीवन पालन करेंगे साहब? अब इसका भी कोई होना चाहिए, हम कैसे जीवन गुजारेंगे? मुक्ता राव ने आप पर कोई अलग से और कोई दबाव बनाने की कोशिश की? अलग से दबाव बना रही है। उनको 2-3 दिन में कोई ना कोई एक आदमी उनका दिन में आता ही रहता है, धमका के जाता है कि आगे केस चलाया तो ऐसा कराएगा तो तेरे को निपटा देंगे। मैं सोचता हूँ कि बैठने के लिए आए, फिर वो सब लोग उठ के चले जाते हैं, फिर वो अकेले में बात करता है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? मेरी सरकार से यही मांग है कि हमको इंसाफ मिले,
और भरत की आत्मा को शांति मिले और मुक्ताराव एसडीएम को सजा हो और उसको पद से बर्खास्त किया जाए। तो इस वक्त हम मौजूद थे गोविंदपुरा में, जो कि आर्किटेक्ट भारत कुमार सैनी के पिताजी के पास हम मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि मुक्ताराव जो हैं उनसे हम पैसे मांगते थे और वही पैसे उन्होंने वापस दिए हैं। उनके सुसाइड होने उन्होंने जो सुसाइड किया है उसके बावजूद उनका जो काम था, उनका मेहनतनामा जो था, उन्हीं पैसों को मुक्ताराव ने वापस किए हैं। और यदि ये पैसे पहले दे दिए जाते तो शायद वो सुसाइड नहीं करते। आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, बने रहिए हमारे साथ भारत रफ्तार।